सांझी उत्सव। सांझी उत्सव एक ब्रज की लोक परंपरा है जिसका कि निर्वाह ब्रजवासी लोग आज तक कर रहे हैं। जिसमें अब जब आप ब्रजांचल में आप घूमेंगे फिरेंगे आज पितृपक्ष के समय पर, तो ब्रजवासी कन्याएं जो होंगी, अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो अपने अपने घरों के बाहर सांझी बनाती हैं। सांझी एक देवी मानती हैं और उनसे कोई भी मनवांछित फल को पूर्ण कराने के लिए वो सांझी देवी की पूजा करती हैं। संध्या के दोपहर भर जो है वो गोबर से घर की दीवारों पर सांझी को बनाएंगी और बनाने के बाद में संध्या के समय पर उनके आगे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर उनकी पूजा करेंगी। ये पितृपक्ष में 15 दिन बनती है। पर सांझी की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है जब हम ब्रज के मंदिरों में जाते हैं। जब ये सांझी गोबर से बन रही है घरों के बाहर, जैसे ये सांझी जब मंदिरों में आती है, देवालयों में आती है, तो इसका रूप अलग हो जाता है। ये सांझी जो है रूप ले लेती है फूलों की सांझी में, रंगों की सांझी में, और फिर तरह तरह के कलाकार जो होते हैं सांझी को बनाने वाले, वो यहाँ पर उसमें अपनी कुशल कारीगरी के साथ में सांझी से इतने सुंदर सुंदर प्रिया प्रियतम के चित्र बनाते हैं, उनकी लीलाओं को उसमें रेखांकित करते हैं, जो कि बिल्कुल देखने लायक और दुर्लभ दृश्य होते हैं, जिनकी तैयारियां ये कलाकार पूरे साल भर करेंगे और उस कला को दिखाने का मौका सिर्फ उनको साल में 15 दिन ही मिल पाते हैं। पर कारण ये है कि सांझी जो है ब्रजवासियों ने एक उपासना का मार्ग माना है ठाकुर जी के पहुंचने का। जिस तरह से कोई भजन करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, इसी तरह से जो सांझी जो है ये भी एक उपासना का मार्ग है कि अगर मैं सांझी की उपासना करता हूँ उसको बनाकर, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं प्रिया प्रियतम के लिए जो भाव जो होगा वो सुदृढ़ होगा। मेरे प्रभु जो है मुझको आसानी से मिल पाएंगे। तो कुछ ना कुछ रूप से जहाँ पर इन पितृपक्ष में 15 दिन कहीं पर भी कोई अच्छे काम नहीं करे जाते हैं, कोई भी नई शुभ चीज़ नहीं करी जाती है, ब्रजवासियों को मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि अपने ठाकुर और ठाकुरानी के लिए एक नया उत्सव जो है वो रच दिया, सांझी उत्सव। अब जब श्री राधा वल्लभ मंदिर में सांझी बनाई जाती है तो वो देखने लायक होती है। हरवंश महाप्रभु के तरह तरह के पद जो हैं यहाँ पर गाए जाते हैं सांझी उत्सव में, जिसमें कि सबसे जो विशेष पद है वो श्री चतुरासी जी का है, जिसमें कि ठाकुर जी की वन विहार लीला के बारे में बात कर रहे हैं कि सांझी का दूसरा पर्याय शब्द है संध्या, संधि, कि जो कि दो जनों को मिला रही है, दो चीज़ों को मिला रही है। कैसी हैं दो चीज़? कि भाई ठाकुर जी और प्रिया जी को जो है वो मिलाती हैं। ठाकुर जी रूपी दिन को और प्रिया जी रूपी रात्रि को जो आपस में मिला रही हैं संध्या के समय पर, वो सांझी देवी। जब ठाकुर जी प्रिया जी जब वन में विहार के लिए निकलते हैं, फूल चुनते हैं, तरह तरह के विविध तरह के फूल चुनेंगे और उन फूलों से जो है संध्या में आपस में मिलकर फूलों की सांझी बनाएंगे, रंगों की सांझी बनाएंगे। तो वो एक कारण है कि उस सांझी के कारण से वो दोनों आपस में मिले। हरवंश महाप्रभु एक पद गाते हैं, उसमें कहते हैं, वन की लीला लाल ही भावें, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया ही जनावे। कि ठाकुर जी वन में घूम रहे हैं और वहां पर वन में जब आपका सावन का महीना निकल चुका है, उसके बाद में वन की पत्तियां धुल पुछ के बहुत चमकदार हो जाती हैं। उन हर पत्ती के अंदर आपको ठाकुर जी को प्रिया जी के नख से लेके शिख तक के दर्शन हो रहे हैं। प्रिया जी किसी ऐसी कुंज में, सघन कुंज में वहां पर विराजमान है, जहां पर कि प्रिया जी के नख से लेके शिख तक जो है वो दर्शन हो रहे हैं। अब जब इतनी सारी प्रिया जी दिखेंगी ठाकुर जी को उस कुंज में, तो ठाकुर जी तो हमेशा लालायत रहते हैं प्रिया जी के स्वरूप का, रूप माधुरी का पान करने के लिए। तो जब इतनी ज़्यादा जब प्रिया जी दिखेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, ठाकुर जी की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है प्रिया जी के लिए।
वन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया ही जनावे, सकुच न सकट प्रगट परिरंबर, अली लंपट धुरी दावे। ठाकुर जी हमारे अली लंपट है ना, वो तो हमेशा जो है प्रिया जी का आलिंगन करना चाहवे, हमेशा जो है प्रिया जी की प्रेम करना चाहवे। तो जब इतनी सारी प्रिया जी दिख रही हैं तो कभी किसी प्रिया जी की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी प्रिया जी की तरफ जा रहे हैं। और प्रिया जी क्या कर रही हैं? संभ्रम देत कुलक कल कामनी, रति रण कलह मचावे। कि प्रिया जी की तरफ जैसे ही बड़े ठाकुर जी, प्रिया जी दूसरी तरफ चली गई, पर उनको प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी कांच के कमरे में आप बंद हो जाओ और आपके सामने एक रसगुल्ला रख दिया जाए तो वो एक रसगुल्ला जो है वो हजारों रसगुल्ले की तरह दिखेगा आपको। तो वही छवि जो है आज वो उस कुंज में है। प्रिया जी एक कहीं पर विराजमान है उस कुंज में, ठाकुर जी नहीं समझ पा रहे अपने आतुरता के कारण से प्रिया जी असली वाली कौन सी हैं। तो कभी किसी प्रतिबिंब की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी प्रतिबिंब की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ठाकुर जी का सखी स्वरूप है वो यहीं पर ही हरवंश महाप्रभु ने बताया कि ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आज जो है अगर आप प्रिया जी को सखियां सबसे अच्छी लगती हैं, अगर आप प्रिया जी के लिए अपना सखी भाव रखते हैं, तब जाके आपको प्रिया जी तुरंत कृपा कर देंगे। तो ये सांझी उत्सव में ये प्रिया प्रियतम की वन विहार की लीला है, जिसमें कि ठाकुर जी और प्रिया जी आपस में मिल रहे हैं। अब इसमें बात ये भी होती है कि असलियत में सांझी है कौन? सांझी कोई एक ऐसी कारणभूत सखी है जिसके कारण से दोनों आपस में मिल रहे हैं। ऐसी चाचा वृंदावन दास जी का एक पद है जिसमें कि कहते हैं कि मन वांछित फल पाइए, जो कीजय एहि सेव, सुनो कुंवर वृषभान की, यह सांझी सांचो देव। प्रिया जी खुद कह रही हैं इस वाली बात के लिए कि अगर आपको अपना मन वांछित फल पाना है तो आप क्या कह रहे हैं? सुनो कुंवर वृषभान की, ये सांझी सांचो देव, इनकी सेवा करो सांचो देव की, आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगे। प्रिया जी ने सेवा करी इन सांझी की तो उनको लाल जी मिल गए। क्यों? उनका मनवांछित फल लाल जी ही है। पर ये है कौन सी देवी? ये है कौन से प्रेम, कौन से ऐसे देवता हैं जिसको कि आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक खुद पूज रहे हैं? ध्रुवदास जी भी कहते हैं विवाह के पद में कि पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारही, कि दोनों जने जैसे दही देवता पूजते हैं ना ब्याह शादी में, ऐसे ही दोनों जो है वो नेह की देवी को पूज रही हैं। वो कौन सी ऐसी नेह की देवी है जिसको कि वो दोनों पूज रहे हैं? सांझी देवी कौन सी है? इसमें अगर हम गहराई में जाएं तो हमको ये चीज़ ज़रूर पता पड़ेगी कि ये कोई नेह की देवी, ये कोई सांझी देवता, ये और कोई नहीं है। ये श्री हिताचार्य महाप्रभु का सखी स्वरूप ही है, जो कि उन दोनों को मिलाने के लिए सदैव जो है वो आतुर रहते हैं। वो हित अली, वो हित सजनी, जिनकी की पूजा प्रिया प्रियतम दोनों एक साथ में करते हैं। तो सांझी और कोई नहीं, स्वयं में हरवंश महाप्रभु का सखी स्वरूप है, जिनको कि वो दोनों पूज के अपने प्रेम में जो है वो वृद्धि पाते हैं। और देखो सखियों का जो है ये तो कर्तव्य होता ही है कि सेवा करे ठाकुर जी की। कैसी सेवा? सेवा कोई ऐसी सेवा करे जिससे कि उन दोनों के बीच में पारस्परिक प्रेम जो है वो क्या हो? बढ़े। कैसा पारस्परिक प्रेम बढ़े? ऐसे ही बढ़े कि भैया दोनों जब फूल बीनने जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से मिल जाएं, दोनों जब प्रेम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से मिलते रहें हमेशा। तो ये एक सांझी का कारण है।